क्या हाल चाल वीडियो, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू पाई कॉन्सेप्ट। तो लर्नर, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स का लेक्चर 2 करेंगे। किसी स्टूडेंट ने लेक्चर 1 नहीं देख के यहाँ पर लेक्चर 2 देखने के आया, तो पहले ही बोल दे रहा हूँ लेक्चर 1 देख के आओ, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पहले तुम लेक्चर 1 देख के आओ। ठीक है, और इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे, क्या हम डिस्कस करेंगे? हार्ट एंड हार्ट बीट। हार्ट एंड हार्ट बीट हम इस लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एक्सक्रीशन। शायद एक्सक्रीशन भी है इस चैप्टर में। उसके बाद जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे, इस डिटेल्स में इसको कवर करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। और जस्ट थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे, इफ मैं बोल दे रहा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, मतलब नहीं तो नहीं करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं करना। बट इफ अच्छा लगे, वीडियो यूजफुल हुआ तो लाइक करना, और यूजफुल हुआ और मतलब अच्छा लगा, एकदम अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब करना, नहीं तो पाप लगेगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब हम हार्ट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हार्ट? हार्ट क्या होता है? हमें पता है हार्ट क्या होता है। तुम्हें क्या पता है हार्ट क्या होता है? हार्ट ऐसा होता है कि नहीं? हार्ट ऐसा होता है, किसके लिए बना होता है? इसके लिए, है कि नहीं? और इसमें क्या होता है? बहुत सारा इमोशन होता है, पेन होता है, हैप्पीनेस होता है कि नहीं? हैप्पीनेस, ये बहुत सारी चीज हमारे हार्ट में होता है। तुम्हें लगता है ए चपरगंजू देख ले, अब हार्ट ये सारा चीज कंटेन नहीं करता, तुम्हारे ये बकवास चीज भी कंटेन नहीं करता। सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। ये चीज भी कंटेन नहीं करता, ये भी चीज कंटेन नहीं करता, ये भी चीज, मतलब ये कोई भी चीज कंटेन नहीं करता जो तुम्हारे फील कर सकते हो। हार्ट जो तुम सोचते हो, हार्ट उसका काम नहीं है, हार्ट का उसका काम नहीं है। हार्ट का जो जो फंक्शन तुम सोचते हो ये करता होगा हार्ट, या है चपुरगंज, हार्ट का ये फंक्शन ही नहीं है। हार्ट कुछ अलग कुछ करता है। क्या करता है? कौन सिखाएगा? आपका अरिजीत भैया सिखाएगा। ठीक है, तो हार्ट क्या है? हमारे पहले मतलब प्रीवियस लेक्चर में, मतलब लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किसके मतलब मदद से होता है? ब्लड की मदद से होता है। आप बोलो ब्लड तो खुद ब खुद नहीं चलेगा, ब्लड इज ए फ्लूइड, लिक्विड एक फ्लूइड है। फ्लूइड तो खुद ब खुद ऐसे नहीं चलेगा ना, मैं चल जाऊं, कुछ उसके लिए फ्यूल चाहिए होगा, फ्यूल चाहिए होगा, है कि नहीं? इसके लिए फ्यूल, मतलब जैसे फ्यूल, मतलब मैंने ऐसे टर्म दिया, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए मुझे गाड़ी चलाना है, गाड़ी खरीद लिया कि चल गया कि गाड़ी, उसमें फ्यूल डालना होगा, कैसे? पेट्रोल डालना होगा, तभी उसमें चलेगा गाड़ी, है कि नहीं? अब मैं टीवी देखूंगा, मैं पकड़ लिया टीवी देखूंगा, मैं टीवी खरीद के ले आया शॉप से, अब लगा दिया,
ये चल ही नहीं रहा। अरे इलेक्ट्रिक बिजली कौन देगा, करंट कौन देगा, एक्सेप्ट करंट ये नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही कुछ चीज है जो हमारे हर हार्ट में, जो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड, उसको एक प्लेस से और एक प्लेस में कौन ले जाएगा, कोई तो होगा, फोर्स लगा रहा होगा, धक्का मार रहा होगा, चल तू वहां जा तू, ऐसे अपने आप तो नहीं जाएगा ना ब्लड। कौन ले जाता है, ये हार्ट ले जाता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट का डेफिनेशन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज अ pumping organ of our body। ठीक है, हार्ट कंटिन्यूसली पंप फॉर ट्रांसपोर्टेशन, for the transportation of क्या, blood। Heart is a pumping organ of our body. Heart continuously pump for the transportation of blood। ये हमने समझ लिया। क्या करते हैं, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट कंटिन्यूसली पंप फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक प्लेस से और एक प्लेस लेके जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक घटिया सा हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, और ये क्लास 10 एनसीईआरटी का डायग्राम है। तुम्हारा क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एससीईआरटी व एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो एकदम मतलब एकदम घटिया, मैं तो बोलता एकदम घटिया है। तुम गूगल पे सर्च करो क्लास 10 हार्ट एनसीईआरटी डायग्राम, वो मिल जाएगा, और मैं तुम्हें यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उस पर तुम देख सकते हो। बस गूगल पे सर्च कर दो क्लास 10 एनसीईआरटी डायग्राम। ओके, तो ये एक मेरा रफ हार्ट का डायग्राम है। इससे हम हार्ट का फंक्शनिंग अच्छे से डिटेल में जानेंगे। जो चीज़ तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है वो भी जानेंगे, मतलब एनसीईआरटी इंक्लूड करेंगे, प्लस कुछ अलग भी जानेंगे जो तुम्हारे बुक्स में नहीं दिया है। मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हारा एकदम और भी कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएगा ये बताने से। ठीक है, अब तुम समझना, जो ब्लड हमारे हार्ट पंप करते हैं, उसके लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। एक ये वाला, एक ये वाला, 2 3 4, और 2 चैम्बर मतलब 2 जो मतलब लेफ्ट और राइट एक वॉल की मदद से डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड, ये लेफ्ट वाला डिवाइडेड, ये राइट वाला डिवाइडेड है एक वॉल के मदद से, और इस वॉल को बोलते हैं डिवाइडेड वॉल। ओके, समझ में आया कि नहीं, मुझे बोलो, आया, यस और नॉट, आया कि ना आया। अब देखो, हमारा ब्लड का फंक्शनिंग कुछ अलग तरह का होता है। हम जब तुम्हारे ट्रांसपीरेशन जो था, ट्रांसपीरेशन नहीं, रेस्पिरेशन, जो तुम्हारा पहला चैप्टर था, रेस्पिरेशन में क्या पा रहा था, लंग्स के मदद से, लंग्स के मदद से हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स अप कर देते हैं, लंग्स करते हैं, हमारे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्सअप कर देते हैं, मिक्सअप कर देता है, और वही मिक्सअप ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट में जाता है, क्या जाता है, हार्ट में जाता है। वो लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेके इनहेलेशन लंग्स पे जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्सअप कर देता है लंग्स, वही मिक्सअप लंग्स क्या कर जाता है, मतलब हार्ट में जाता है। अब देखो, और जो ऑक्सीजन मिक्सअप ब्लड है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है,
क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड, है कि नहीं? ऑक्सीजन रिच ब्लड बोला जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और भी बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नोट कर लो, मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, जनरली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, उन ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लो, रिमूव कर लो। अब देखो, अब तुमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि नहीं आया? अब मैंने बोला लंग्स क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स अप कर देता है और उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। किसके मदद से? पुलमोनरी वेन की मदद से। आप बोलोगे पुलमोनरी वेन क्या होता है? अरे भाई, वेन क्या होता है पुलमोनरी? पता ही नहीं? लेक्चर 1 देख के आओ। वेन क्या होता है, लेक्चर 1 देख के, इसलिए बोला लेक्चर 1 देख के आओ। इफ नहीं देखा, समझ में आया तो बैठे रहो। पुलमोनरी वेन, मैंने उस लेक्चर में बोला वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब सॉरी, वेन क्या करता है, हार्ट से ब्लड लेके जाता है। बट ये तो क्या कर रहे हैं, हार्ट में ब्लड लेके आता है कि नहीं? बट इसको तुम्हें याद रखना है, पुलमोनरी वेन ऐसा एक वेसल्स है और वेन है जो ब्लड हार्ट में लेके आता है, रेदर देन लेके आता है, लेके जाता नहीं, आता है। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है। पुलमोनरी वेन ऐसा एक वेन है जो हार्ट में ब्लड लेके आता है, और ऑल वेन एक्सेप्ट ऑल वेन, पुलमोनरी वेन क्या करता है, ब्लड से ब्लड लेके जाता है, एक्सेप्ट पुलमोनरी वेन, क्योंकि पुलमोनरी वेन हार्ट में ब्लड लेके आता है लंग से। ठीक है, लंग से लेके आया ब्लड। अब ये तो चीज देख रहे हो, इसको बोलते डोर, ऐसा नेम है बल्ब्स। हमारे लैंग्वेज में इसको हम डोर बोल सकते, क्योंकि एक बार ब्लड इसमें घुस गया तो वापिस ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे आ सकता है, मतलब बैक फ्लो नहीं हो सकता, ये अंदर घुस गया। अब क्या होता है, जब ब्लड यहाँ पर आता है, इसका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये इधर में आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर है उसको बोल जाता है लेफ्ट ऑट्रियम। क्या बोला जाता है? लेफ्ट ऑट्रियम। ये फर्स्ट पार्ट मैंने बोला लेफ्ट ऑट्रियम, और ये जो नीचे वाला है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला राइट वेंट्रिकल जो मैंने कॉमा दे दिया, मतलब इसका मतलब ये लेफ्ट है, ये राइट वेंट्रिकल, और ये वाला पार्ट लेफ्ट और राइट ऑट्रियम। ठीक है, पुलमोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम पे आया, लंग्स ने भेजा, ये आया, आके या इस यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से ये लेफ्ट ऑट्रियम पे चला जाता है, सॉरी वेंट्रिकल पे चला जाता है, ऑट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है। जब वेंट्रिकल में चला जाता है वो भी क्या, ये रिलैक्स हो जाता है, मतलब नॉर्मल में आ जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ब्लड यहाँ से चला जाता है, यहाँ से, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये यहाँ से इधर चला जाता है। अब बोलो यहाँ से कहाँ जाता है? बॉडी के मेनी पार्ट्स पे जाता है, मेनली कहा जाता है सेल पे मतलब सेल पे जाता है। एक्चुअल तुम देखोगे तो सेल पे जाते हैं, बॉडी पार्ट्स पे लिख देता है, बट एक्चुअल सेल पे जाते हैं। सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसके लिए? रेस्पिरेशन, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, तो सेल पे जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाता है?
एनर्जी बनाता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है हार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पुश होता है, पुश की वजह से ये कहाँ चला जाता है, बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है, मेनली सेल पे चला जाता है। ठीक है, ऑर्गन पे जाता है, ऑर्गन से सेल। समझ में आया है कि नहीं? अब सेल में गया, सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या करेगा, सेल क्या करेगा, ले मुझे ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, मैं तुझे दे देता हूँ, रख ले अपने पास, मुझे फ्री का माल नहीं चाहिए, तू रख ले। और अब कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, ब्लड को ले लिया, ब्लड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे सेल में होता है। सेल कहाँ होता है, पूरा बॉडी में होता है। अब बॉडी पार्ट से बोला जा सकता है सेल को। बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में आता है। ये तुम्हारे सिर्फ वेना केवा दिया हुआ है, एनसीईआरटी तुम्हारे बुक्स में सिर्फ वेना केवा दिया होते हैं। दो टाइप के वेना केवा होते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब सुपीरियर वेना केवा क्या है, इंफीरियर वेना केवा क्या है, बता दो। रुको, इंफीरियर वेना केवा क्या है, ये हमारा हार्ट, ये लेफ्ट है ना, ये हमारा हार्ट है कि नहीं, ये देखो हार्ट है हमारा। हार्ट के ऊपर भी बॉडी ऑर्गन्स है, नीचे भी बॉडी ऑर्गन्स है। जो नीचे वाले बॉडी ऑर्गन्स है उससे उससे कौन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेता है, इंफीरियर। और जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट्स है उनसे कौन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेता है, सुपीरियर वेना का। भाई ये पॉइंट्स लिख लो, ये लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ तुम लिखते जाओ, अपने लैंग्वेज में लिखते जाओ। ठीक है, इंफीरियर वेना क्या करता है, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेता है, और ये अपर बॉडी साइड से, मतलब हार्ट के ऊपर जो होता है अपर बॉडी पार्ट से क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेता है। अब ये रिच ब्लड क्या, राइट ऑट्रियम पे आता है कि नहीं, ठीक है बोला। राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यही प्रोसेस चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये भल्स ब्लैक मतलब बैक फ्लो जो रोकता है, इधर से घुस गया। अब तुम बोलो पीछे चला जाएगा ना, पीछे नहीं चला जाएगा, क्या पर भल्स है ना, ऐसे नहीं चल सकता, एक बार अंदर घुस गया तो बाहर नहीं जा सकता। अब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से ये पुश लगाएगा, ये अब चला जाएगा, ये सुपीरियर वेना कवा है, ये मत समझना, ये पुल्मोनरी आर्टरी। अब बोलो तो आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है, आर्टरी क्या करता है, ये कहा लंग्स पे ले जा रहे, ये आर्टरी बॉडी पार्ट्स में लेके आता है, हार्ट में लेके आता है, बट ये क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। तो ये जा रहा है बिकॉज इट इज ए पुल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें पुल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, लंग्स पे जाएगा, लंग्स, इधर से लंग्स, ये लंग्स पे जाएगा, और लंग्स पे जाके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के एक्सेलेशन प्रोसेस के मदद से बाहर फेंका जाता है, मतलब हमारे मैं छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जब मैं ऑक्सीजन लूंगा उस ऑक्सीजन को फिर से ब्लड में घुसा देता है, मिक्सअप कर देता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फिर से कहाँ आ जाता है, पुल्मोनरी वेन से इधर आ जाता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये था हार्ट का कॉन्सेप्ट, बहुत ही, मैं तो टायर्ड हो गई इसको, तो कुछ नहीं, ये हार्ट का कॉन्सेप्ट था। आई होप तुमने समझ में आया अच्छे से। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चार्ट अच्छे से याद कर लो, ये चार्ट तुम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इस चार्ट में मैंने जो पढ़ा है समरी, जितना हार्ट का प्रोसेस सिर के ऊपर से जो गैस प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड। इसमें मैं समरी कर देता हूँ, और मुझे एक मिस्टेक हुआ था, मैं भी अभी ठीक कर दूंगा। मैंने बोलने में कुछ मिस्टेक हो गया था, एक मिस्टेक हो गया था, वो मैं अभी ठीक कर दूंगा। ये पहले सुन लो।
पहले देखो, लंग्स है, लंग्स पे ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स गया, ब्लड, इसमें ब्लड है, ब्लड में मिक्स होके पुलमोनरी वेन से हार्ट में आ गया। अब हार्ट से ऑर्ट्रा, मैंने उसमें जब मैंने बोला ना ऑर्ट्रिया मतलब राइट ऑर्ट्रियम से कहाँ गया, राइट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट ऑर्ट्रियम से वेंटिकल्स गया, वेंटिकल्स से कहाँ गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स कौन लेके जाए, ऑर्ट्रा, मैंने बोलना भूल गई, नाम नोट कर ले मैंने, ऑर्ट्रा। अब ऑर्ट्रा, ऑर्ट्रा को लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या बोला जाता है, आर्टरी बोला भी जाता है, ये तुम्हें याद रखना होगा। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी इज ऑर्ट्रा, ठीक है। इससे सेल में गया, सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन, इसमें CO2 मिला, CO2 ब्लड में चला गया, CO2 रिच ब्लड वेना केवा, मैंने दो वेना केवा उसको एक ही लिख दिया, वेना केवा, वेना केवा से हार्ट में गया, हार्ट से पुलमोनरी आर्टरी के मदद से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच लंग्स पे गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, CO2 निकल गया और बचा क्या, सिर्फ ब्लड, और उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया और फिर से ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये था हमारा समरी, और क्या मिस्टेक किया तुम देख लो। पुलमोनरी आर्टरी, पुलमोनरी आर्टरी क्या करता है, CO2 रिच ब्लड लंग्स में लेके जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें मैंने मिस्टेक टू क्या किया, मैंने मिस्टेक छोड़ दो, मैंने फिर से ये कॉन्सेप्ट रिटर्न कर दिया। पुलमोनरी आर्टरी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट से लंग्स तक ले जाता है, बट हमें पता है आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, तो इसको आर्टरी क्यों बोला जाता है, वेन भी तो बोला सकता था, पुलमोनरी वेन, क्योंकि वेन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कर सकते, बट इसका जो नेम है वो कौन ऑक्सीजन मतलब कैरी करता है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, तो उसके बेसिस पे नहीं हुआ, इसका नेम किस बेसिस पे हुआ कि आर्टरी क्या करता है, ये याद रखना, हार्ट से लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है, और वेन क्या करता है, बॉडी पार्ट से लेके आता है, वेन ब्लड बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक आता है, हाँ। सिंस पुलमोनरी आर्टरी क्या करते हैं, हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टरी। एंड सिमिलरली पुलमोनरी वेन क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, बट हमें पता है वेन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं यूजुअली, बट इसको वेन क्यों बोला जाता है, हमें पता है कि वेन क्या करते हैं, बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आता है, सिमिलरली है कि नहीं, बॉडी पार्ट से लेके आता है, सो ये लंग्स, सिंस ये लंग्स से हार्ट तक लेके आता है, ब्लड लेके आता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेन, नॉट एन आर्टरी। हो सकता है इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हो, ठीक है, पर फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। ये था मेरा मिस्टेक, मैंने ऑपोजिट बोल दिया था, आर्टरी का वेन में बोल देता, वेन का आर्टरी बोल देता, तो तुम ठीक कर लेना। अब हमारा हार्ट का फुल कॉन्सेप्ट हो गया, आई थिंक वी शुड गो टू हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, मैंने बोला हार्ट में क्या होता है, जब ब्लड फ्लो होता है रिदमिकली, कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, उसके वजह से जो वाल्व होता है ऐसा बीट करता है, और उसको ही बोला जाता है हार्ट बीट, सिंस इट इज डन बाय हार्ट, सिंस इट इज डन बाय हार्ट, बिकॉज उस कंट्रैक्शन और रिलैक्शन के वजह से एक बीट होता है, उसको बोला जाता है हार्ट बीट।
ठीक है। हार्ट बीट किसके हेल्प से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप स्पेलिंग ठीक है इसकी? देख लेता हूँ एक बार। स्टेथोस्कोप, ओ होगा इसमें स्टेथोस्कोप, STETHETHOS। हाँ ये ठीक है, स्टेथोस्कोप। मैंने बोला हार्ट बीट क्या है, सिंस क्योंकि हार्ट में क्या होता है, कंटिन्यूसली व रिदमिकली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है। किसका? मसल्स का। हार्ट बीट, हार्ट का वॉल क्या बना होता है? मसल्स से बना होता है। उसका कंटिन्यूसली ऐसे करते रहते हैं, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, उसकी वजह से एक बीट पैदा होता है, उसको हार्ट बीट बोले जाते हैं, सिंस इट इज डन बाय हार्ट। ठीक है। और हार्ट बीट जो मेजर किया जाता है उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है हार्ट स्टेथोस्कोप। डॉक्टर इससे करते हैं। तो हार्ट बीट में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो पढ़ने वाला, जो आने वाला है इतना समझ लो, एकदम बढ़िया हो जाएगा। और आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगे। थोड़ा कट कट मिलेगा बट अच्छा होगा, मैं एडिटिंग करके ठीक कर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई थिंक तुम्हें वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगा, और तुम लाइक भी कर दिए और सब्सक्राइब भी कर दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।